सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 2 वर्ष की मेरी यात्रा भी पूरी हो चुकी है और इस 2 वर्ष की यात्रा में हमारे और आपके जो संबंध हैं, जब हमारे का अर्थ है तो चौधरी देवलाली यूनिवर्सिटी से है। आप लोगों का सहयोग इतना सकारात्मक रहा कि पिछले 2 वर्षों में जब जो हमारी फैकल्टी है या हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मुझे लगता है कि 95% से ऊपर जो स्टाफ है, दोनों ही उसमें विधाओं में, अगर मैं सही हिंदी बोल रहा हूँ तो, अपने तन मन से इस यूनिवर्सिटी के काम को कर रहा है। सही है, कुछ लोगों का जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर सीमित हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट में या यहाँ के काम में कैजुअलनेस या किसी तरीके की लापरवाही कर रहा हो। शायद आप लोगों की मदद के बिना, आपकी कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट के बिना ऐसा संभव नहीं था। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी, ख़ास तौर पर जब तक ये यूनिवर्सिटी A ग्रेड यूनिवर्सिटी नहीं होती है, तब तक आप इस प्रकार का सहयोग देते रहेंगे। हाँ, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कभी भी ऐसी कोई भी अनहोनी घटना ना होने के लिए हम अपनी जितनी भी कोशिश होगी कि जिसको सुर्खियां बने गलत मायने में, उस तरीके की बातें शायद नहीं हो पाएगी। जहाँ तक सवाल है कि कोविड के बाद संस्कृति या पार्टिसिपेशन जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भी इस बात को कहती है कि जो भी विद्यार्थी यहाँ आता उसका सर्वांगीण विकास हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो हमारा प्रोफेशनल एजुकेशन या जिस तरीके का हम क्लासरूम में जो भी हम लर्निंग कराते हैं, उसके अलावा कुछ बातों को फोकस किया गया है। फोकस है उसकी निपुणता, जो भी उसने पढ़ा है, स्किल हम उसको कहते हैं। फोकस होता है कि उसकी सॉफ्ट स्किल आनी चाहिए जो उसकी हर रोज़ की ज़िंदगी में या एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी मददगार हो सकती है। फोकस है कि उसका जो मानसिक विकास, खास तौर पर जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से या खेल गतिविधियों के माध्यम से करते हैं। कोविड के बाद हमने उन कामों को शुरू किया है। हमारे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहे हैं, हमने कुछ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए भी किया हुआ है। हमने BPEd की एजुकेशन के लिए भी कोशिश की हुई है। तो खेल के माध्यम से अभी कुछ ऐसा है जो टीचिंग ब्लॉक 4 है, उसमें हमारा बेसमेंट है, स्पेस है। उस स्पेस के माध्यम से उसमें कुछ इस तरीके के इंडोर गेम्स की शुरुआत करेंगे ताकि जो बच्चे अपने खाली वक्त में इधर उधर बैठने की बजाय वो जो भी जिसका भी इंटरेस्ट है उस काम को कर सके। जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से है, त्रिवेणी युवा जो समारोह है जो हम आने वाले हमारे 7 से 11 तारीख के बीच में करा रहे हैं, 5 दिन का ये प्रोग्राम है। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, लगभग 2000 विद्यार्थी जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 31 जो कॉलेजेस हैं उन्होंने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई है कि उनके जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, 45 इवेंट्स हैं हमारे, उन सभी इवेंट्स में
यू कैन इमेजिन कि 45 इवेंट्स में हम किस किस तरीके की एक्टिविटीज़ उनको परफॉर्म करा रहे हैं। तो वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि जो बच्चे हैं, बच्चों को एक नए तरीके का कॉन्फिडेंस, एक नए तरीके का आत्मविश्वास, जो भी ग्रुप लाइफ जिसको बोलते हैं, ग्रुप बिहेवियर उसे बोलते हैं, उसमें एक नया आत्मविश्वास आता है। तो उस आत्मविश्वास का जो गुण है, उस तरीके के जो लक्षण हैं, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थी होंगे, जब आप किसी स्टेज पर चढ़कर बोलना शुरू किया होगा, उसके बाद आप बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाए होंगे। तो उस तरीके का हम काम उसमें करेंगे। हमारी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमने जो भी शेड्यूल है, उन शेड्यूल को फाइनल कर लिया है। रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कहा कि वो सारी चीज़ें हैं। ख़ास बात ये भी है, क्योंकि मैं इस बात को काफ़ी फोकस कर रहा हूँ, कि हमने अपने जो भी टीचर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स और नॉन टीचिंग के हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस दौरान करनी होती हैं। 5 दिन का समारोह बड़ा लंबा सा समारोह होता है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स को, जो यंग ब्लड है, उसको मैनेज करना या उसको सही दिशा देना और उनके माध्यम से इस तरीके का कार्य करना आप खुद में एक चुनौती होती है। लेकिन हमारे टीचर्स की, जिन्हें हमने बहुत सारी, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर ने बहुत सारी कमेटियाँ जो हैं उसमें गठित की हैं। सभी लोग उसमें कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली एक सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इन कमेटियों के माध्यम से जो भी काम होगा, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि सभी लोग मिलजुल के यूनिवर्सिटी के कामों को कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी छोटी है, काम जो भी इस तरीके के काम हैं काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ एक सवाल रहता है, पार्किंग वगैरह की जो समस्याएं हैं। नो डाउट हमारे पास उनकी जगह तो हैं, लेकिन कुछ पिछले दिनों में हमारी कुछ समस्याएं रही हैं। तो हमने इस काम के लिए भी निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था की है और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग बाहर से भी आएंगे, बाहर के कॉलेजेस से भी आएंगे, बाहर के जो भी शहर के लोग हैं जिनका इस तरीके की गतिविधियों में जो है शौक़ रहता है या उस तरीके का वो उनको पसंद करते हैं, तो उनमें। लेकिन हम इस बार जो एंट्री है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी का हो, उसका एक आईडी प्रूफ हम ज़रूर मांगेंगे, उसको शो करना पड़ेगा। ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। हमारी जो भी हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इस तरीके का थोड़ा सा, कोई हम बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप कहेंगे कि बाहर का व्यक्ति होगा तो उसके पास क्या यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होगा, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर उसका आधार कार्ड है, हमें थोड़ा ऑथेंटिसिटी चाहिए। हम किसी न किसी, दूसरी बात होती है कि इसमें थोड़ा सा अगर हम चेक कर रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं तो अपने आप ही काबू हो जाएंगी। फिर भी हमने प्रोक्टोरल ड्यूटी जो हम लगाते हैं टीचर्स की हर सेक्शन में, उस तरीके की लगेगी। हमारी सिक्योरिटी खास तौर पर मोटिवेटेड है और उस मोटिवेटेड सिक्योरिटी में वो अपना काम बखूबी निभाएगी। उसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या मुझे नहीं लगती कि उन चीज़ों को आएगी। हम आशा करते हैं कि जो भी यंग जनरेशन है, युवा जिसको हम कहते हैं, तो हम उनको शैक्षणिक अपनी इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उस एकेडमिक लाइफ के साथ साथ उस कल्चरल लाइफ को, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद हम उसको उतना आसानी से नहीं समझ रहे हैं कि ये जगह एक अपने आप में अनूठी है, कि राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी कल्चर का एक समागम है। इसलिए हमने इसको त्रिवेणी का नाम दिया है। ये अपने प्रदेश की किसी और यूनिवर्सिटी में या साथ की भी, जैसे पंजाब के उसमें भी इस तरीके की, जो बठिंडा में तो उस तरीके की यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो इस बात को समझते हैं नहीं समझते हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम इन बातों को बखूबी समझते हैं। और इसको जो डायरेक्टर यूथ वेलफेयर है, एक
राइट काइंड की डायरेक्शन से जिसको है सही दिशा उसको देने की कोशिश कर रही हैं, उसके लिए मैं इनको अप्रिशिएट भी करूँगा। और उनका जो भी इस मामले में जो भी इस तरीके का उसमें है कोशिश रहेगी। शायद आपसे बात करते करते ही एक बात वक्त में आई है कि हम इस तरीके का एक कल्चरल सेंटर किसी डिपार्टमेंट में या इंडिपेंडेंटली उसको सेटअप कर सके। आने वाले दिनों में हमारी एक एकेडमिक प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग इसी महीने की 23 तारीख को होने जा रही है, उसमें शायद उस तरीके की बातों का हम कोशिश भी करेंगे कि कैसे हम इस काम को कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी बात आती है कि हमने जो भी इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स में हमें जजेस की ज़रूरत होती है और जजेस के ऊपर भी एक जो भी किसी के ग्रीवेंसेस है उन ग्रीवेंसेस को दूर करने की वो जो सारी जो व्यवस्था है उसमें सभी की ड्यूटी लगाई है। और जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन एक्सपीरियंस्ड लोगों को उसमें ज्यूरी के या जजेस अपॉइंट किए हुए हैं। आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूँ कि किसी भी तरीके का किसी के साथ भी हम जिसको डिस्क्रिमिनेशन या किसी तरीके का यूँ कह सकते हैं भेदभाव नहीं बरता जाएगा। सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मैनर में और बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से की जाएंगी। एक और भी बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे आप लोगों से भी गुजारिश रहेगी अगर आप भी आते हैं तो अपना आई कार्ड लेके आए, ताकि उससे दूसरों को भी एक लेसन मिलता है कि उस तरीके का हम काम कर रहे हैं। सभी को उसमें कोई बड़ी वो नहीं है, मोस्टली लोगों को तो छोटी यूनिवर्सिटी है जानते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था में आप भी अगर सहयोग कर रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज की इस प्रेस मीट के दौरान हमने आपसे से साझी करनी थी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका पर्सन ये 7 से 11 तक 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक लाइज्ड है। तो जैसे कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिप्टी कमिश्नर रहेंगे, सुपरिटेंडेंट पुलिस रहेंगे और हमारे ओपनिंग में हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से ओपनिंग कराई है। हमारे जो हरियाणा स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन रहेंगे, हमारे जो भी शिक्षाविद रहेंगे, कुछ वाइस चांसलर हैं वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और राज्य के उसमें, तो उस तरीके की उनसे जब तक कन्फर्मेशन नहीं आती तो हम उनके नाम आप लोगों से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सभी कोशिश यहाँ के भी जो समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जो जिसको हम कह सकते हैं कि सम्मानित व्यक्तियों को बुलाने की कोशिश करेंगे एक फेस के तौर पर। रादर अगर हम उस बात को ये कहें कि क्योंकि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम में है और उन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम उस तरीके की सामाजिक संस्थाओं को या उस तरीके के व्यक्तियों को जोड़ना चाहते हैं जो संस्कृति को ही रिप्रेजेंट करते हो, उस तरीके की बातें उसमें रखेंगे। कोई अगर आपका पर्सन आई थिंक इट वाज हेल्ड बिफोर योर टेन्योर, जो लास्ट फिजिकल यूथ फेस्टिवल था, तो पार्किंग का तो आपने जिक्र किया, लेकिन पार्टिसिपेंट जो टीम्स थी उनके लिए रिफ्रेशमेंट्स का एक तो इंतज़ाम नहीं था या कम था। सेकेंडली सारे प्रोग्राम सारे इवेंट्स शेड्यूल से बहुत लेट चले थे और जब आप और मैं स्टूडेंट थे, शायद हम सब काफ़ी हैं, तब चाबी वाली घड़ियाँ थी, तब भी कुछ टाइम टेबल ठीक होता था। डिजिटल टाइम में वो उल्टा पुल्टा हुआ है। ये आई थिंक इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। ज़रूर आपके जो सुझाव है, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर आपके पास ही बैठी है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को किया जाएगा। डॉक्टर साहब, सांस्कृतिक संध्या है 5 दिवसीय, प्रशासनिक अधिकारियों का, स्थानीय लोगों का आप लोग शुमारी इसमें कर रहे हैं, क्यों नहीं इस तरीके का एक विमर्श हुआ कि हरियाणा के जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सांस्कृतिक तौर पर देश विदेश में छाप स्थापित की है, उनको क्यों नहीं यहाँ पे अतिथि के तौर पर बुलाया? आप देखते तो रहे, आएंगे वो, हम बातचीत में हैं। आप कोई नाम देना चाहते हो तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। कोई वो भी कोई वो नहीं है, हम तो बहुत ओपन है।
नहीं बढ़िया डॉक्टर साहब। दूसरी बड़ी बात, लेकिन आएंगे वो, ऐसा नहीं है। चलिए अच्छी बात है डॉक्टर साहब। दूसरी बड़ी बात आपने हालांकि इसमें डाल दी बात कि जो निर्णायक मंडल है डॉक्टर साहब, वो सदैव जो है ना कटघरे में खड़े रहते हैं सर। जिन कॉलेजेस की टीम यहाँ वो करती है मंचित, उन्हीं के अधिकांश जो शिक्षक निर्णायकों में रहते हैं और उनकी कलम से शायद कम ज़्यादा अंक जो है वो हमेशा से एक बड़ा ये निर्णय पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अब की बार डॉक्टर साहब आपने रखी है बात, तो उम्मीद है कि इस बार विश्वविद्यालय कोई ना कोई मैं आपकी बात को मानता भी हूँ, मुझे मेरे पास भी इस तरीके की फीडबैक है। प्रशंसा अपनी कर रहा हूँ तो, लेकिन शायद डिजर्व भी करता हूँ। इस बार आप देखना ऐसा नहीं होगा। जो लीडरशिप है और लीडरशिप क्या काम करती है, अगर वो इम्पार्शियल है तो मेरा ख्याल सारी टीम खुद इम्पार्शियल हो जाती है। हाँ, अगर आप ही उस सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो भी सबॉर्डिनेट हैं या वो टीम जो है वो नहीं कर पाते हैं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशंस या किसी तरीके की वो नहीं करना चाहता, बट 2 साल में आपने जो माहौल देखा है, उस माहौल के या जो बदलाव मैंने खुद देखा है, उस बदलाव के आधार पर कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं कर पाएगा और ना करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल आप आश्वासित रहे। और क्योंकि जब तनकीद होती है ना डॉक्टर साहब, तो मुख्य केंद्र जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन बनता है। नहीं, बात सही है। और आपसे बात करने का कुछ बातें हमने अपनी कहनी है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक फीडबैक का भी मैकेनिज्म इस प्रेस मीट को बांधते हैं कि क्या क्या आशंकाएं हैं जो भी क्योंकि आप थिंक टैंक हैं समाज का, तो जो आप बात कहेंगे उसके बारे में ऐसा नहीं है, हम सोच के समझ के उन चीज़ों के बारे में फिर उस तरीके की प्रिकॉशंस ज़रूर लेते रहेंगे। और आपको बड़े मतलब उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारे में हम एक बार हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें चर्चा भी हुई है कि बायसनेस जो है डिसीजन में, दैट शुड नॉट बी देयर। ऐसा नहीं है उस तरीके के एलिमेंट कोशिश नहीं करते हैं घुसने की, या घुसने के बाद भी कई बार वो ठीक भी रहते हैं, कई बार गलत भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की आप अप्रोच है या जिस तरीके की डायरेक्शंस आप दे रहे हैं, तो उसमें आपको नहीं लगता इस तरीके की। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा मैं कि समाज है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। यहाँ का जिस तरीके का परिवेश है, उस परिवेश में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं मुझे कि अगर मैं उनकी बात मान लूँ तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, नहीं तो मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ। तो उस तरीके की बातों को तो आप भी उसी पर्सपेक्टिव में एनालाइज करना। लेकिन यूँ है कि हमारी तरफ से ईमानदारी से हम अपना काम बहुत ही संजीदगी से करना चाहते हैं और सभी अपने हैं और सभी पराये हैं हमारे लिए। तो उस तरीके की बातें रखेंगे। इस बार हम ये चीज़ें नहीं आए। फैकल्टीज को लेके रिक्रूटमेंट वगैरह चल रही हुई आज के संदर्भ में है ये सवाल। पहले आज की बात कर लो, आपका जवाब दे दूंगा बाद में। मैं दे दूंगा जवाब, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये बातें कर लो। आजकल हर प्रोग्राम लाइव कास्ट हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट हैं, और उसके लिए बस इतना सा इक्विपमेंट एंड वाईफाई कनेक्शन। सरकार डिपार्टमेंट भी है, इनके बच्चों की पार्टिसिपेशन और ट्रेनिंग भी हो जाएगी, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाद में देख पाएंगे। ये आप लाइव वाला कर देंगे, लाइव जो स्पेशली जो परफॉर्मेंस वाले हैं ना, हमें अच्छा लगेगा करना। नहीं, ठीक बाद में भी मेमोरी बनी रहेगी। अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लाइव कर देंगे सर। पेपर भी निकालने की कोशिश करेंगे इस पर, मतलब पेपर कोई इशू, बिल्कुल अच्छा सुझाव, हमारे लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक सांस्कृतिक व्यवस्था के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद जो है सूर्य कवि के रूप में हरियाणा की पहचान, हाल ही में एक फिल्म भी उनके ऊपर रिलीज हुई है, तो क्यों ना एक उनके जो कलाकार हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने इस किरदार को जिया है, उनको यहाँ पे मतलब बुलाया जाए।
आपका सहयोग चाहिएगा, बुला लो कोई। आमिर सर उनकी जो जब ये मूवी रिलीज हो रही जी थी मैम। तो उनके जो डायरेक्टर हैं और जो यशपाल सर। एक्टर हैं जिन्होंने इस पे काम किया, यशपाल सिंह, वो आके गए थे सर यहाँ पे हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ उनका प्रोग्राम हमने करवाया है। बेहतर होगा मैडम कि अब भी हम उनके साथ बातचीत में वही हैं। बात, क्योंकि इतने जब कॉलेजेस अगर एक साथ होंगे तो वो अपनी कोई विचारधारा रखें तो उनकी विद्यार्थी लाभ रिलीज का जो सर पहला डे है वो हमने यहीं से शुरू करवाया जी, था। बहुत बेहतर। और अब भी हम उनके साथ बातचीत में हैं। वो टाइम का थोड़ा सा उनका है, अगर वो हो जाता है तो सर अगर आप सहयोग करेंगे तो जरूर जरूर क्यों नहीं। सर करते हैं। कोई जी नहीं। डेफिनेटली। जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मतलब उसके हमारा गौरव बढ़ाती है, उसको हम क्यों नहीं बुलाएंगे। सर आपने एंट्री पास की बात की है, जो आएंगे इनको आई कार्ड होगा, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था हो कि यहीं गेट पर जब एंट्री हो वहीं कोई टेम्परेरी आई कार्ड की व्यवस्था हो जाए शेड्यूल की तरफ से, जो नहीं लाए ताकि उनको बुरा भी ना लगे। आपकी बात जायज़ है, लेकिन इसके तो दो तरीके से मैं बात कहूँगा। जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें युवा होते हैं, हुड़दंग ना हो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो काम ही नहीं हुआ अगर हुड़दंग नहीं हुआ तो। अगर उस सोच से चलो तो, क्योंकि एक बहुत ही वोलेटाइल किस्म की एनर्जी उनके पास होती है, उन बच्चों के पास वो चीज़ें हैं। और जो इस तरीके के कार्यक्रमों में देखने आते हैं या उसके प्रतिभागी होते हैं तो वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड किस्म की पर्सनालिटी होती है, पर्टिकुलरली उस प्रोग्राम में। जहाँ तक सवाल हमारा आई कार्ड से संबंधित है तो उसमें दो बातें हैं। हमारे स्टूडेंट्स के पास सभी के पास आई कार्ड है। जो बाहर के लोग हाँ, आपको मैं आएंगे, बता उसी को बता। उसमें दूसरी बात ये कही कि उनकी कोई आईडी हो। हमने ये नहीं कहा कि वो हमारी यूनिवर्सिटी का होगा। हम जैसे पार्टिसिपेंट आएंगे वो दूसरे कॉलेजेस से आएंगे तो उनको भी एक व्यवस्था के लिए कहेंगे कि उनके पास भी कार्ड होना चाहिए। उस तरीके की उन चीज़ों को वो करते हैं। तीसरी बात आती है कि जो यहाँ के पार्टिसिपेंट होंगे वो कोई तो उनका कोई ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उनका कोई आधार कार्ड होगा, कोई अगर उसके पास है तो वो चीज़ें हैं कि इन केस कोई हुड़दंग करता है, हमारी सिक्योरिटी वहीं पर है, कम से कम उसको हम आइडेंटिफाई तो कर सके कि वो कौन व्यक्ति है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है। अदरवाइज़ अगर हम इन चीज़ों को सील करने लग जाएंगे तो सील करने के उसमें फिर हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो औचित्य है वो ही ख़त्म हो जाता है, हमारा उद्देश्य ही ख़त्म हो जाएगा। आपका जो सुझाव है कि उस वक्त दें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमारा जो स्टाफ है वो इतना इनएक्सपीरियंस्ड है कि वो ये नहीं समझ सके कि ये रियल सेंस में पार्टिसिपेट करना चाहता है या हुड़दंग करना चाहता है। हम टीचर्स हैं और हमें मेरा ख्याल है हम बता देंगे किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा हाँ, कई बार होता है कि काम के दबाव में कोई थोड़ा बहुत रिएक्ट करता है तो थोड़ी बहुत तो झड़प वड़प और इस तरीके की हुड़दंग पड़ा तो होना भी चाहिए, उस बिना तो वो नहीं है। बट आई टेल यू वन थिंग, हमारी सिक्योरिटी और हमारा स्टाफ जो है इस तरीके के कोई भी क्राइसिस आएगा उसके निपटने के लिए बिल्कुल सक्षम है और उसको तैयार है। वो आपको उस तरीके की समस्या नहीं आने देंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि हुड़दंग हुआ भाग के खड़े हो जाएंगे, हम बीच में मिलेंगे मेरे समेत। तो इसलिए ये कोई बात नहीं, अगर आप आते हैं ना भी होगा उसको भी अलाउ करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारा वैसे ही नियम है, अगर फ्लेक्सिबल नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि हमने तो सिर्फ ये चीज़ें हैं कि आइडेंटिफाई हो जाए अगर उस तरीके का कोई शरारती तत्व आ जाता आ जाते हैं, ऐसा नहीं है आते नहीं है। बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल फंक्शंस भी नहीं देखे मैंने, कुरुक्षेत्र का मुझे याद है 8-10 की जेब कट गई तो वो कहाँ से आ गए थे। तो ये काम चल जाता है, पकड़े भी नहीं जाते वो। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक डर सा पैदा। दूसरा, हम आने वाली जो एंट्री हैं, गाड़ियों की एंट्री है, हम कूपन सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि कूपन वो टोकन सिस्टम, कूपन नहीं, टोकन लेगा वो अंदर घुसेगा और टोकन देते हुए वो वापस चला जाएगा। तो कोई ना कोई एक व्यवस्था परफेक्ट नहीं हो पाएगी
परफेक्ट उस दिन हो जाएगी जब हमारे कैंपस की 4 दीवारी हो जाएंगी, वो भी शायद हो जाएगी। अपनी ट्रम में करके जाऊंगा, ये भी आपको वादा ही देता हूँ। इस कैंपस की, दूसरे की मुझे नहीं मालूम, इसकी कर जाऊंगा बिल्कुल। कहो उसमें उस तरीके की बातें हैं, और कोई बात नहीं।